जय छठ माता। मैं एक छठ माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा थे और एक बूढ़ी थी। उनका दो बेटे थे और दोनों बेटे जवान हो चुके। बूढ़ा बूढ़ी दोनों बेटे का शादी कर दिए। दोनों बहू घर में आई। जब दोनों बहू घर में आई तो दोनों बहू, कार्तिक का महीना था, अपने सास ससुर से, अपने पति से बोली कि हम छठ करेंगे, हमको बहुत मन करता है छठ करने को लिए। सास ससुर बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, कर लो छठ। तो छठ का नहाई खाई की। और जिस दिन लोहंडा होता है तो चौथे दिन स्नान करते हैं जो व्रत में रहते हैं वो, और 5वें दिन लोहंडा करते हैं। तो 5वें दिन लोहंडा की थी। तो शाम के समय में दोनों देवरानी और जेठानी बोली कि दीदी, हम लोग अलग अलग कमरे में बनाएंगे खीर, क्योंकि हम लोग में तो बंटवारा हो चुका है, तो एक जगह क्यों बनाएंगे, व्रत किए हैं एक घर में तो क्या अलग अलग बनाएंगे। ये जो बड़ी वाली थी वो बोली कि कोई बात नहीं, बना लो अलग अलग। और अलग अलग दोनों बनाए छठ माता के प्रसादी। बनाए तो ये जो बड़ी वाली थी तो भोजन परोसी थाल में, और खीर परोस के, और उसको याद पड़ा कि हाँ, हम थाल में तो परोस दिए लेकिन धूप तो हम लेवे नहीं किए हैं, तो हम धूप देंगे कैसे। तो यह धूप लाने को लिए चली गई, दूसरा कमरा में खोजने गई धूप। और ये जो छोटी वाली थी वो भी थाल में परोस दी, और वो सोच रही है क्या, हम तो घी नहीं लाए तो जोत कैसे जलाएंगे। तो दोनों उस कमरा से निकलकर, जिस कमरा में परोसी थी, बनाई थी भगवान के प्रसादी छठ माता के लिए, वो दोनों अपना कमरा से निकल चुकी और निकल के और एक खोजने लगी घी और एक धूप, और दोनों का मिलने में देर हो गया। इतना ही में दो कुत्ता दरवाजे पे था और दोनों धीरे धीरे घर में आ गया। और वो जो खीर परोसा हुआ था, दोनों एक एक कमरा में घुस गया और दोनों खीर खाने लगा। तो बड़ी वाली जब देखी कि मेरा कमरा में मेरा प्रसादी जो है वो कुत्ता खा रहा है, बड़ी वाली जो थी जेठानी, वो क्या की कि धीरे धीरे कुत्ता के थाली में और परोस दी। जितना कुत्ता खाया उसको जी भर के खिला दी। और सोच ली बेचारी कि अरे तो कुत्ता भूखा था, अब जूठा भी कर दिया है, तो इसको मारने पीटने से क्या फायदा। पता नहीं भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं, कैसे करके जांचना लेते हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं, इसको हम नहीं मारेंगे, जी भर के खिला देंगे। हम कुछ नहीं आज लोहंडा करेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, ऐसा कह के और वो कुत्ता को खिला दी। जो छोटी थी वो देखी तो चिल्लाने लगी कि हाय रे, ये तो कुत्ता आया और मेरा कमरा में घुस गया, और हमारा कमरा में घुस के हमारा सारी खीर जुठा दिया। हम भगवान को भोगो नहीं लगाए और ये कुत्ता जुठा दिया। एक डंडे ली और डंडे से लेकर और उसको कुत्ता को पूरा पिटाई करने लगी, कमरा बंद करके पूरा पीटते उसका एक पैर तोड़ दी। इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा, फिर भी उसका कमर तोड़ दी, इसके बाद भी उसका जी नहीं भरा। मारते मारते कुत्ता जहां तक उसका घर में लैट्रिन भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसका जी नहीं भरा। दो पैर पर घिसटाते कुत्ता बाहर निकला, पूरा दर्द से व्याकुल था, पूरा बेचैन था कुत्ता। एक कुत्ता तो जी भर के निकला, खा के निकला, तो दोनों आपस में बात करने लगा। कुत्ता बात करने लगा, और ये जो देवरानी और जेठानी थी तो वो पहले आपस में बात करने लगी कि क्या कहूँ दीदी, मेरा कमरा में तो कुत्ता घुस गया और सारा खीर जुठा दिया, तो हम क्या किए कि कुत्ता को बहुत मारपीट किए, बहुत मारे। मेरा कमरा में तो कुत्ता लैट्रिन भी कर दिया है, अब इसको साफ सफाई करना है, धोना पोछना है, उसके बाद तो भगवान के व्रत करेंगे। ये जो जेठानी थी वो बोली कि हाँ बहू,
मेरा घर में भी कुत्ता घुस गया था, क्या कहूँ, मेरा घर में भी घुसा और वो खा रहा था। तो हम सोचे कि खा ही रहा है तो खा लो जी भर के, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग के बोल देंगे सच जो है वो, और किसी के घर प्रसादी नहीं देंगे। लेकिन हम उसको पूरा जी भर के भोजन करवा दिए। वो कुत्ता चुपचाप निकल गया। देखो हम सारा हड़िया बर्तन निकाल दिए हैं और निकाल के और जाते हैं, फिर से थोड़ी सी भोजन बना देंगे धो धा के, और भोजन बना के खीर और थोड़ा सा हम भी जेम लेंगे, भगवान को भोजन लगा के भोग, और थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में दे देंगे। लेट ही ना होगा, क्या होगा। ये जो छोटी वाली थी वो कह रही है कि हम तो क्या करें, बाल धोकर नहाएंगे, पूरा घर साफ करके तो लेटिंग उटिंग कर दिया है, साफ सुथरा करेंगे उसके बाद है ना कुछ करेंगे। ये बोली कि हाँ हम तो कमरा को धोने को लिए अपने बेटी को बोल दिए हैं, वो धो रही है कमरा। लेकिन ये तो बोला कि मेरा तो संतानें नहीं है तो मेरा कौन धोएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कर लो। जो अपने इसका एक बेटी थी बड़ी वाली का, और बड़ी हो चुकी थी, वो छोटी वाली का संतान नहीं था। ये जो कुत्ता आपस में निकले तो बात करने लगे कि क्या कुछ मिला खाने को लिए घुसा। तो जो जी भर के खाया था वो बोला कि हाँ बहुत अच्छा लगा खाने में, इतना अच्छा लगा, इतना आज हम खुश हैं, इतना खुश हैं कि इतना अच्छा भोजन हम कभी नहीं किए थे, कभी भी नहीं इतना अच्छा भोजन मिला था। आज के दिन तो हम इतना जी भर के खाएं कि वो बेचारी जो हमको परोस के दी थाली में, हम पूरा लबालब खैले चल गए, और थाली में गरम गरम खीर हमको परोस के देते चल गई, और जब देते चल गई और हम खाते चल गए। जब मेरा पेट भर गया तो बेचारी देना छोड़ दी। जी तो करता है कि हम अगले जन्म में उसका घर में, उसका कोख में जन्म ले, और उसका बेटा बन के जन्म ले, और उसका बेटा बन के जन्म लेके और उसको इस भोजन खिलाए हुए कर्ज को हम उतारे, और उसको बहुत मान मर्यादा से हम रखे, माता स्वीकारे। हमको तो जी ऐसा करता है, और हम यही काम करेंगे, उसको ओद्र से हम जन्म लेंगे। मेरा भगवान से यही छठ माता से प्रार्थना है कि हे छठ माता, मेरा यह बहुत दिन इस योजन में रखे 4 पैर वाले बनाकर, अब मुझे मनुष्य तन में जन्म दे दीजिए, और उसका ओद्र में दीजिए मुझे, और उसी का ओद्र से हम पुत्र बन के, और इसका इसी जन्म में मेरा दूसरा जन्म हो, लेकिन इसका इसी जन्म में 9वां महीना में हम पुत्र बन के उसका ओद्र से पैदा लें, और उसका कर्ज को हम उतारें। तो ये जो दूसरा कुत्ता है वो दर्द से व्याकुल था। वो बोला हे भगवान, हे छठ माता, आज हमको क्या मति गति दिए थे कि हम इसके घर में गए। ये तो लगता है भगवान, इसका तो हमको जी करता है कि निसंतान रहे, लेकिन नहीं भगवान, निसंतान इसको मत बनाइए। जी तो करता है कि हम इसी जन्म में इसको पुत्र बन के, हम अभी मेरा मृत्यु हो जाए, मैं तो खुद दर्द से व्याकुल हूँ, और मेरा मृत्यु हो जाए, और हम इसका पुत्र बन के इसका ओद्र से जन्म लें, और जन्म लेकर और इसका सारा का जो की है कर्मठ वो सारा चुका ले इसको। ये जो दूसरा कुत्ता था वो बोला कि भाई तू कैसे चुकाओगे, तो ये तो समय ही बताएगा, उसको बात तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको तो हम इतना रुलाएंगे, इतना रुलाएंगे कि खून का आंसू ये रोएगी और छाती पीट पीट के रोएगी। इसका तो कोई चुप करने वाला नहीं मिलेगा, शरीर में ताकत नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम आज रिकट रहे हैं उसी तरह से ये भी रिकटेगी एक दिन, और भगवान को याद करेगी। ऐसा करके और दोनों जो कुत्ता थे वो अपना प्राण को त्याग दिए, अपना प्राण को त्याग दिए। और ये जो दोनों व्रत में थी देवरानी जेठानी, वो अपना व्रत पूरा किए। पंचमी के दिन, लोहंडा के दिन वो बनाई भोजन फिर से, और भगवान के भोग लगाई। और छठी के दिन, खष्टी के दिन वो पहला अर्घ दी, और अर्घ देकर और छठ समाप्त की 7वें दिन। ये कुत्ता जो क्या किया कि दोनों का मृत्यु हो गया, दोनों का मृत्यु हो गया। और दोनों, एक कुत्ता जो स्वस्थ कुत्ता था वो बड़ी वाली के पुत्र बन के पेट में था,
और जो कुत्ता के मारपीट की थी छोटी वाली, वो कुत्ता जो दुखी था वो छोटी वाली को पेट में पुत्र बन के है। 9वां महीना में बड़ी वाली का भी एक लड़का हुआ। ठीक 2 दिन बाद इसका जो लड़का हुआ तो नहाई खाई से 1 दिन पहले लड़का हुआ। ये जो बड़ी वाली थी उसका एक लड़का हुआ। ये बहुत खुश थी, इतना खुश थी कि पूरा अड़ोस पड़ोस के लोग के बुलाए और बुलाकर और पूरा आरती मंगल गाए, सब कुछ नाचे कूदे, सब कुछ किए। बहुत खुशी मिला कि मेरा तो एक पुत्र हुआ, हम बहुत खुश हैं। वो जो छोटी वाली थी उसको 2 दिन बाद हुआ। 2 दिन बाद हुआ तब उसका जिस दिन षष्ठी था उसी दिन, जिस दिन लोहंडा था उसको बिहानी होला, षष्ठी के दिन उसका पुत्र हुआ। षष्ठी के दिन पुत्र हुआ और पारण के दिन उसका पुत्र खेलते खेलते वो इस दुनिया से चल बसा। तो ये जो थी वो रोने लगी कि हे छठ माता, हम तो आपका व्रत किए थे लेकिन आप मेरा गोद सुनी क्यों कर दिए। माता हम इस बार नहीं कर पाए, लेकिन आपको पहले हम व्रत कर चुके हैं। माता इतना हमें क्यों दुख दिए, क्या कारण है। माता मेरा दुख को हरण कीजिए। लेकिन कोई माता नहीं उसको सुन रहे थे, कोई माता उसको दुख को हरण नहीं किए। उसका बच्चा को कोई नहीं जिलाए, वो बच्चा नहीं जिया। धीरे धीरे फिर दूसरी बार छठ आ गया तो साल लगते लगते उसका वो फिर दोनों माँ बन गई। ये भी माँ बन गई, इसका भी एक पुत्र हो गया, उसका भी एक पुत्र हो गया, दोनों का एक पुत्र हो गया। इसका 2 पुत्र हो गया, उसका दोनों पुत्र इस दुनिया से चल गया। फिर 2 साल के बाद फिर एक पुत्र हुआ इसका, फिर एक पुत्र उसका हुआ। इसका 3 पुत्र जिंदा था, लेकिन उसका 3 पुत्र इस दुनिया से बसा था। 4 पुत्र इसका हो गया, उसका 4 पुत्र दुनिया से चल बसा। तो जिस दिन उसका पुत्र 4था पुत्र जब इस दुनिया से गया तो पूरा रोते रोते, उसका शरीर में ताकत नहीं था रोने को लिए भी। छोटी वाली जो थी देवरानी, उसका रोने को लिए भी ताकत नहीं बचा शरीर में। तो रात में सोई हुई थी और सोकर रो रही थी, आंख से टस टस लोर गिर रहा था, पलक झपका हुआ था। इतना ही में जो कुत्ता के उतना मारपीट की थी वही कुत्ता उसको सपने में आया और सपने में आकर और कहने लगा कि माँ, एक ये सोच रही है कि मुझे तो कोई माँ कहने वाला ही नहीं है, कौन माँ कह रहा है। फिर देख रहा है कि कुत्ता की आवाज में कोई माँ कह रहा है। बोले अरे कुत्ता है, सपने में देख रहा है कुत्ता है। सपने में देखा कि जो कुत्ता के हम मार पीट किए थे वही कुत्ता है। एक कुत्ता बोला हम माँ इसलिए बोल रहे हैं, प्यार से माँ नहीं बोल रहे हैं। आपने व्रत किए थे, जिस दिन उपवास था हम आपको भोजन जुठा कर दिए थे, आप मुझे भोजन नहीं खाने देते, अच्छा था। लेकिन आपने तो डंडे से मार मार के मेरा दोनों टांगे तोड़ दिए, मेरा कमर तोड़ दिए और मुझे अपना घर से निकाले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो मेरे इतना गलत हाल किए कि हम अपना प्राण को त्याग दिए। हम प्राण को त्याग दिए और हम ही और कोई नहीं, हम ही आपके ओद्र से पुत्र बन के जन्म लेते हैं और पारण के दिन मेरा मृत्यु हो जाता है। हम ही हैं जो आपको इतना दुख दे रहे हैं। ये जो सपन में थी छोटी बहू, वो बोली कि आप क्या चाहते हैं, इतना दंड तो मुझे दे दिए, अब से मुझे पे क्षमा कीजिए, कुछ मुझ पे दया कर दीजिए, आप जो ऐसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। ये बोले, जो कुत्ता था वो बोला कि देखो ऐसे नहीं, तुम भोजन करके और थोड़ी सी खाना कुत्ता को प्रेम से खिलाना और दरवाजे पे कुत्ता को रखना, प्रतिदिन भोजन देना, तब हम तुम्हारे घर में तुम्हारा ओद्र में फिर से पुत्र बन के जन्म लेंगे और पुत्र बन के जन्म लेंगे तब हम तुम्हारा वह भरेंगे और तुम्हारा गोद में खेलेंगे, ऐसे नहीं। ये जो इसका सपना टूटा
तो देखने लगी कि कुछ भी नहीं है। सुबह जब उठा तो इसका तो गोद सुनी हो चुका था। ये क्या किया कि उसी दिन से भोजन बना के और थोड़ी सी भोजन करती थी और बाकी भोजन ले जाकर कुत्ते को खिला देती थी। प्रतिदिन उसी तरह जूठा भोजन अपना कुत्ता को देने लगी और कुत्ता जितना खाता था उतना खिलाने लगी। कुत्ता को दरवाजे पे रखने लगी। इसका दरवाजा कुछ से अपना कुत्ता बहारने लगा और दरवाजे पर इसका कुत्ता रहने लगा। तब ये गर्भवती रह गई तो 9वां महीना में फिर छठ के ही दिन में, जिस दिन लोहंडा था उस दिन इसका पुत्र पैदा लिया। उस दिन पुत्र पैदा लिया और पुत्र सही सलामत पैदा लिया, सही सलामत हर बार लेता था। उस दिन भी पुत्र पैदा लिया तो ये छठ माता जो छठ किए थे सारे लोग अगल बगल के, ये छठ माता के सामने जो डाली ले जा रहे थे और परवैती जा रहे थे तो परवैती से हाथ जोड़ के बोले कि देखिए मेरा पुत्र पैदा लिया है, कल ही पैदा लिया है। आप लोग जब सब आशीर्वाद देंगे मेरा पुत्र को तो मेरा पुत्र जीवित रहेगा, क्योंकि मेरा कोख से 4 पुत्र पैदा लिया है और चारों पुत्र इस दुनिया से चल बसा है। ये जो परवैती थे वो 5 परवैती मिलके और फूल अक्षत इस बच्चे पे छीट दिए और छीट के और भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, हे छठ माता, इसका गोद में बच्चा को अमर कर दीजिए और अमर बन के इसका गोद में बच्चा रहे और अच्छा से रहे। ये जो बच्चा था वो जिंदा रह गया और इसका पुत्र बन के और इसका वाह भरा और इसका कुल का नाम का रोशन किया और अच्छा से रहा, कुछ नहीं हुआ। और ये जो बड़ी वाली थी उसका 5 पुत्र हो गया और 5 पुत्र हो गया और 5 पुत्र सही सलामत। बड़ी वाली जो थी वो छठ व्रत कभी नहीं छोड़ी और छठ व्रत करते रह गई। और ये जो छोटी वाली थी ये फिर से छठ माता का शुरू कर दी पूजा करने को लिए और पूजा करने लगी और बहुत खुशी खुशी से छठ करती थी और सारे लोग के बताई कि महिमा अपरंपार है छठ माता के। हम छठ माता के अपमान किए थे, मेरा भोजन कुत्ता से उठा दिया था तो हम कुत्ते को मारे थे, इसलिए मेरा कोख में बच्चा पैदा लेता था और मर जाता था। लेकिन छठ माता का ऐसा कोई अपमान मत कीजिएगा। कोई बालक भी जूठा कर दे तो बालक को मत डांटिएगा, कोई जीव जूठा कर दे तो उसे मारिएगा मत। ये सारी लोग को भी चेतावनी देने लगी और समझाने लगी और कहने लगी और अपने भी ऐसा नहीं कि अच्छे तरीका से छठ व्रत करने लगी और किसी को भी दरवाजे पे आए हुए गन को, भिखारी को, कोई बालक को डांट के दुरदुरा के नहीं चलाई और खुशी खुशी पीछा दे देती थी और खुशी खुशी भोजन करा देती थी। धन्यवाद गुरु भाई बहना। छठ व्रत जो है वो बहुत बड़ी पर्व होती है, इसे करना चाहिए और मन से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए। जो छठ व्रत है, छठी माता से कोई माता भी बड़ी नहीं होती है, इसलिए छठ व्रत है तो इसको बहुत मान्यता के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।